Hello everyone, this is Lakshya Mittal. Welcome to my channel Go and Code. So in this video we'll be discussing puzzle 3 which is tic-tac-toe puzzle. तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में शेप बेस्ड पजल्स करा दिए हैं. सो इफ़ यू हैवंट वॉच दैट देन यू कैन गो चेक इट आउट. और ये अरेंजमेंट बेस्ड पजल्स की सीरीज़ चल रही है अभी करेंटली, जिसके अंदर मैंने पजल 1 एंड पजल 2 ऑलरेडी करा दिया है. सो पजल 1 वॉज रिलेटेड टू 10 कॉइन्स पजल और पजल 2 वॉज रिलेटेड टू डेज ऑफ अ मंथ यूजिंग 2 डाइस. तो ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी करा दी हैं. अगर आपका मन हो तो वो भी देख लेना. और अब हम आते हैं पज़ल 3 पे, जो कि अमेज़ॉन में पूछा है. सो आई थिंक बहुत सारे लोगों का ड्रीम कंपनीज अमेज़ॉन. तो अमेज़ॉन में जाने के लिए एक छोटी सी टिक टैक टो ज़ीरो काटा जिसे हम कहते हैं, वो पज़ल पूछी थी. तो आप लोगों को लगेगा कि दैट्स अ वेरी इजी पज़ल, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ अ वेरी इजी पज़ल. लेकिन इंटरव्यू प्रेशर में कभी कभी ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती हैं. सो आई एम हियर टू सिंप्लीफाई द थिंग्स आउट. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा है, हु विल विन द गेम ज़ीरो और एक्स. तो इसमें कुछ नहीं बताया है हमें कि किसने शुरुआत की किसने एंड किया. बिकॉज अगर किसी हमें पता लग जाएगा कि किसने शुरुआत की किसने एंड की, सो द क्वेश्चन इज़ ओवर. एंड दिस क्वेश्चन इज़ टेस्टिंग दैट स्किल ओनली, कि जिसके अंदर हम खुद पता लगा पाए कि हु इज़ स्टार्टिंग द गेम, नॉट बेसिकली स्टार्टिंग द गेम. हमें ये बताना है कि विच वॉज द 6th मार्क. अब हमारे पास कितने मार्क्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6. तो हमें 6th मार्क बताना है. अब 6th मार्क ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, राइट. 6th मार्क कौन सा है हमें वो बताना है. एंड इवेंचुअली विल फिगर आउट हु विल विन द गेम. अगर हमारा 7th जो चांस है, मतलब 6 मार्क्स ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 7th कौन खेलेगा. अगर क्रॉस खेलता है तो क्रॉस का इस तरीके से वो जीत जाएगा. और अगर ज़ीरो खेलता है तो वो इस तरीके से जीत जाएगा. ठीक है. तो अब हमें किसी ना किसी को तो जिताना है, तो हम वो चीज़ तो कंसिडर करेंगे ही. मतलब ऐसा नहीं कि कोई हार रहा है या टाई हो रहा है गेम में. ऑफ कोर्स कोई ना कोई जीत रहा है. बस हमें ये देखना है कि अब 7th चांस थी किसकी और जो 6th मार्क था वो किसने मारा. तो अब 6th मार्क कौन मारेगा वो हम एक इंटेलिजेंट वे में देखते हैं. तो बेसिकली अगर ज़ीरो की टर्न आई, तो ज़ीरो इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि वो यहाँ पे मार्क करेगा. उसको पता है कि अगर वो यहाँ पे मार्क करने से जीत रहा है. वी आर टॉकिंग अबाउट 6th टर्न की बात कर रहे हैं हम पहले. तो 6th टर्न में मैं इसे इरेज कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है यहाँ पे. तो अगर लेट्स सपोज ये ज़ीरो हम कंसिडर करते हैं, दिस इज़ द 6th मार्क. तो 6th मार्क है. अगर ज़ीरो इतना ही इंटेलिजेंट है, बिकॉज इट इज़ गिवन दैट बोथ द प्लेयर्स आर इंटेलिजेंट इनफ. अगर ज़ीरो इंटेलिजेंट है तो यहाँ मार्क कर देता और अपना बना लेता, राइट. लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. तो उसका क्या मतलब है. और ऐसा नहीं किया, उसका खुद का मर्जी नहीं थी कि उसने ऐसा नहीं किया. इट्स जस्ट बिकॉज उसका वो चांस ही नहीं था वो करने का. तो ये चीज़ पहले से मार्क हो रखी है. दिस इज़ नॉट द 6th पोजिशन. अब हम इसको भी इरेज कर देते हैं. अब हम बात करते हैं इस नाइन्थ पोजीशन की. अब अगर ये ज़ीरो और ये ज़ीरो है, तो क्रॉस जो है, क्रॉस सोचेगा कि यार मुझे कहाँ पे मारना है. मतलब क्रॉस कंफ्यूज्ड है, उसको ज़ीरो को नहीं बनने देना है. तो क्रॉस यहाँ पे ही मारेगा और उसने यहाँ पे ही मारा. बट कभी कभी सिचुएशंस ऐसी होती है ना टिक टैक टो में, जिसके अंदर आप कुछ भी कर लो एक तरीके से तो बंदा जीतना ही है. तो ये वही सिचुएशन आ रही है फॉर ज़ीरो, कि ज़ीरो ने अपना जाल बिछा दिया है. ज़ीरो या तो यहाँ से जीतेगा या ज़ीरो यहाँ से जीतेगा. ठीक है. तो ये आपने बहुत बार खेला होगा और बहुत बार ऐसा जाल बिछाया होगा. तो ऐसा ही जाल ज़ीरो ने बिछा रखा है. अब क्रॉस के पास कोई चांस नहीं बचा. क्रॉस को कहीं ना कहीं तो मारना था. वो यहाँ पे भी मार सकता था, यहाँ पे भी मार सकता था, लेकिन अब उसको पता नहीं ये पोजीशन ज़्यादा पसंद आ गई, तो उसने इस पोजीशन पे मार लिया. और फाइनली क्रॉस ने इधर मारा. और फिर 7th बारी किसकी आई, ज़ीरो की. और ज़ीरो ने अपना यहाँ पे मार के अपने आप को जिता लिया. सो ज़ीरो इज़ द विनर. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ज़ीरो इज़ द विनर. एंड जो 6th मार्क था, विच वॉज द 6th मार्क एंड एट विच पोजिशन. 6th मार्क वॉज काटा क्रॉस. एंड एट 6th and at what is this mark, let me see, and at 9th. तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज ऑलरेडी वो मार्क्स होने चाहिए यहाँ पे. अगर मान लो 7th ये वाला ज़ीरो होता, अगर ये 6th मार्क होता ज़ीरो,
तो वो गलत होता है ना, बिकॉज वो इंटेलिजेंट बंदा है, अगर उसको जीतना ही था तो वो यहाँ पे मार के भी तो जीत सकता था ना, यहाँ पे मार के वो पहले ही जीत जाता। उसको पहले कांटे का क्रॉस का क्यों काटना है, पहले उसको अपना खुद तो जीत सकता था वो, लेकिन नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। इट मीन्स दैट वॉज इन द 6th मार्क, वो पहले कभी वो सिचुएशन आ गई होगी और इस वजह से क्रॉस को एक सिचुएशन झेलनी पड़ी जिसके अंदर ज़ीरो इधर से भी जीत रहा था और इधर से भी जीत रहा था, एंड इवेंचुअली उसको यहाँ पे कांटा मारना ही पड़ा, एंड उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और फिर वो हार गया बिकॉज ज़ीरो वॉज द वन हु एक्चुअली वॉन द गेम। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन इट्स रियली गुड। अगर आपको नहीं समझ आता है तो जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई बी हैप्पी टू आंसर ऑल ऑफ योर डाउट्स। Till then, keep learning, keep having fun, stay connected with me, follow my video for more such coding related and puzzle related stuff. So bye bye.